हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग फिर से उपस्थित हो गए हैं वॉइस का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जो कि आप देख रहे हैं। अभी पढ़ने वाले हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस, जो कि है पार्ट 8, राइट। जिसमें पार्ट 8 में आपको पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वॉइस पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। बिकॉज फ्यूचर टेंस में उसे मेनली दो वॉइस पूछे जाते हैं, एक सिंपल फ्यूचर का और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट का। बाकी चाहे तो उनका भी बना सकते हैं, बट ग्रामेटिकली जरूरत नहीं है और नीड भी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट का। तो हेडिंग समझ में आ गई होगी। अब आइए, वॉइस में हेडिंग मैंने लिखा है दी वॉइस चेंज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी, अभी का जो टॉपिक है वो रहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। देखिए, परफेक्ट कोई भी हो, या फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, किसी भी परफेक्ट टेंस में जो एक्शन होता है, कार्य, व्यापार, घटना, वो 100% होता है। याद रखिएगा, कोई भी फ्यूचर क्यों नहीं हो, अगर प्रेजेंट फ्यूचर है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो एक्शन 100% होगा और टाइम प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अगर कोई काम 100% हो चुका है, समाप्त हो गया है नहीं, और उस समय बीत गया है, तो उसे पास्ट का परफेक्ट कहा जाता है। अगर किसी कार्य, व्यापार, घटना के बारे में आप 100% प्लानिंग करके समाप्त करेंगे ऐसा सोच रहे हैं तो फ्यूचर परफेक्ट माना जाएगा। तो 3 तरह का जो टेंस देखे हैं और तीनों में आप परफेक्ट का मीन्स आपको मैंने समझा दिया कि परफेक्ट का मीन्स होता है 100%, और 100% जहां काम होता है वह परफेक्ट होता है। बाय द वे, डिपेंड करता है कि कौन से टाइम में आप 100% काम कर रहे हो। प्रेजेंट में करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, आपने जो काम किया और समय बीत गया तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। और आने वाले समय में अगर आप ऐसा प्लानिंग कर रहे हो कि हम ये काम जनवरी तक, फरवरी तक, अगले महीना तक, सोमवार तक, शाम तक, कल तक पूरा समाप्त कर लेंगे, पूरा लौट चुकेंगे, आ चुकेंगे, खा चुकेंगे, बना चुकेंगे, कोई काम आने वाले समय में आप एक टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड्स देकर बात करते हैं कि कल तक, परसों तक, अगले साल, अगले महीना, दिसंबर, जनवरी, कुछ भी, तो वैसे कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड्स का भी प्रयोग होता है, जो कि बाय प्लस टी होता है टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड। जैसे शाम तक, कल तक, अगले सप्ताह तक, अगले महीना तक, तो बाय नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, ये सब लगा देंगे हम। तो आपको समझना है कि आखिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है सब्जेक्ट, शैल ऑब्लिक विल, हैव, V3, अदर वर्ड। अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट आएगा, कुछ भी आ सकता है ना, फुल स्टॉप। और इसका पहचान जो है ये होगा चुकेगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, अथवा या होगा, ए होंगे, ई होगी, ये सब लगा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो आपको लिखे हैं उसको समझ जाना है कि चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, अथवा या है, या होगा, हाँ, या होगा, ए होंगे, ई होगी, ये सब लगा रहेगा। यानी आने वाले समय में काम कैसा होने की संभावना हो रही है, 100%, राइट। ऐसे कंडीशन में होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है आपको यहां बनाने के लिए, और आप इसे बनाने का प्रयास करें मेरे साथ में। मैं अपना काम समाप्त कर चुकूंगा, राइट। देखिए, ये बात जो बता रहे हैं ना, ये अभी की बात नहीं है, जस्ट आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। मैं अभी अभी इन चीजों को बोल रहा हूं, लेकिन करने की बात हो रही है बाद में, कभी भी। ये आपको पॉइंट ऑफ टाइम, यहां पर कोई टाइम नहीं दिया हुआ है। तो मैं अपना काम समाप्त कर चुकूंगा, तो देखिए, कोई समाप्त कर चुकूंगा का मीनिंग नहीं होता है, किसी काम को समाप्त करना का मीनिंग होता है, समाप्त करना, फिनिश करना। तो ये काम कौन करेगा, आई करेगा, तो आई हो गया सब्जेक्ट, राइट। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। आई के साथ क्या लगाना है आपको, शैल लगाना है, आई शैल। उसके बाद क्या लगाओगे, हैव, जो आपके रूल में है, देखो हैव है, V3 लगा दो, फिनिश्ड। और आई के लिए अपना काम का मीनिंग होता है माई वर्क। जी, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त कर चुकूंगा, है ना। मैं घर जा चुकूंगा, I'll have gone to house, मैं आपसे मिल चुकूंगा, I shall have met you। मैं कार खरीद चुकूंगा,
I shall have bought a car। तो इस प्रकार से आप कुछ भी कोई काम आने वाले समय में 100% करने की बात करते हो तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो इससे रिलेटेड आप कई सेंटेंसेस अपने मन में जो आता है आप बना सकते हैं ऑन द बेस ऑफ दिस एक्टिव स्ट्रक्चर, राइट। अब हमें जानना है अगर ऐसा कोई सेंटेंसेज है, जैसे मान लेते हैं कि ये सेंटेंस है आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क। इफ यू वांट टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस देन हाउ विल यू चेंज, तो आप कैसे बनाओगे? तो फॉर मेकिंग पैसिव वॉइस डेफिनेटली यू विल हैव टू फॉलो पैसिव स्ट्रक्चर। आपको पैसिव स्ट्रक्चर को फॉलो करनी है, जो कि आप देख रहे हो सबसे पहला प्रोसेस वही है ओ बाई एस, जो सब में होता है। ओ बाई एस के बाद में लेना है शैल या विल, फिर लेना है हैव के बाद में बिन का प्रयोग करना है, क्योंकि दुनिया का कोई भी परफेक्ट टेंस हो और पैसिव वॉइस बनाना हो तो बिन का प्रयोग होता है, बेहिचक दीजिए। दूसरी बात, एक और टेंशन पैसिव वॉइस में नहीं रहता है कि दुनिया का कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें पहले से ही V3 होता है, तो V3 यहां भी है और वो आपको पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, देयर इज नो टेंशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम बाई का प्रयोग करेंगे, जो प्रीपोजिशन है तो बाई लगा देंगे और इसके बाद में आप अदर वर्ड है तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बाई से पहले होगा। फिर आपको एस बाई ओ करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखो जैसे आई विल हैव बाउट ए कार, तो आई विल हैव बाउट ए कार, इस सेंटेंस को देखकर आप कैसे पहचानोगे कि ये सिंपल प्रेजेंट का है या प्रेजेंट का है या पास्ट का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है या पास्ट परफेक्ट का है? आप कैसे पहचानोगे? हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द गिवन सेंटेंस? नो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक केयर ऑफ वर्ब्स फॉर्म। आपको वो चीज देखना होगा कि इसमें वर्ब्स का फॉर्म क्या है और एक्चुअली वर्ब क्या है। तो जस्ट आई एम गेटिंग हियर, यहां पर शैल और विल भी यूज्ड का प्रयोग है, विल हैव का प्रयोग हुआ है, तो विल हैव का प्रयोग हुआ है और उसके बाद में V3। तो हमारा जो एक्टिव स्ट्रक्चर है वो देखो सब्जेक्ट है मिल गया, शैल या विल में से एक है मिल गया, फिर हैव है मिल गया, V3 में बाउट है मिल गया है और अदर वर्ड ऑब्जेक्ट यानी एक कार है मिल गया। तो ये रहा हमारा इस फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर पर बेस्ड सेंटेंस। अब आपको बनाना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? सो ध्यान दो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बना लेंगे सब्जेक्ट। ओ बाई एस का मतलब यही होता है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। तो ए कार को आप यहां ले लो, ए कार। दूसरा नंबर पे ले लो आप एक्सुअलिटीज वर्ब शैल या विल के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहां हो जाएगा विल। अब देखो आगे क्या लेना है, हैव लेना है। स्ट्रक्चर में देखते रहिए, फिर क्या लेना है, बिन का प्रयोग करना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म V3 का ऑलरेडी पहले से है इसमें, तो बाउट ले लिए। अब क्या लेना है, बाय, अदर वर्ड नहीं है तो बाय ले लीजिए। फिर एस वाई ओ कर दीजिए, आई का सब्जेक्टिव केस होता है मी, जी बन गया। क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। इसी तरह से एक और सेंटेंस लिए हैं, जरा इसको भी बना के देखते हैं। जैसे सलमान विल हैव शॉट ए मूवी, शूट का V3 शॉट होता है, राइट। तो यहाँ पे सलमान जो है मूवी शूट कर चुकेगा, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट यहाँ जो दिख रहा है ये ए मूवी है और शॉट जो दिख रहा है ये आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और विल हैव मॉडल एक्चुअली वर्ब है और यहाँ पे सलमान सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ओ बाई एस कर लो। ओ बाई एस का मतलब समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्ट को बना लीजिए सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है बना लीजिए सब्जेक्ट, तो हो जाएगा ए मूवी। अब यहां भी विल हैव हो जाएगा, विल हैव, बिन लगाना पड़ेगा क्योंकि पेशी में परफेक्ट के पेशी में बिन लगता है, बिन। V3 में शॉर्ट सेम हो जाएगा। अब अदर वर्ड नहीं है तो क्या ले लेंगे, बाई, और किसके द्वारा है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सलमान, तो सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो सलमान हो जाएगा जी। ए बन गया पी भी। एक बार फिर समझ लीजिए, आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो सबसे पहले एक्टिव को समझना होगा। एक्टिव में हम लोग टेंस भी समझ लीजिए और समझ लिए, और एक्टिव का स्ट्रक्चर ये रहा, सब्जेक्ट शैल विल हैव V3 ऑब्जेक्ट, और उसी का हमने RHS में इस साइड में पैसिव स्ट्रक्चर लिखा है, जो कि पैसिव स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, thereafter according to subject shall will have been used, thereafter have been used, after it been will be used, hereafter V3 will be used in passive voice, thereafter by, and so the active voices subject will be changed into
ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस एट लास्ट फुल स्टॉप विल बी गिवन। हम इस थ्योरीज को, जो मैंने थ्योरीज बताया आपको, इस थ्योरी को हम डायरेक्ट लिख करके इसको हमने स्ट्रक्चर पे शिफ्ट कर दिया। उससे क्या हुआ कि आप कम समय में बेहतर चीज सीख पाएंगे और इसमें बड़ी जबरदस्त कॉन्सेप्ट मिल जाता है। बाय द वे थ्योरी पूरे बोर्ड का पढ़िए, नहीं बहुत उसमें पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो हालांकि दोनों का अपना अपना कंसेप्ट ठीक है, तो ये चीज आपको जो स्ट्रक्चरली हम दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा ही एक यूजफुल है। तो यहाँ एग्जाम्पल मैंने दिया है, आपको बना के भी दिखा दिए। तो इसी स्ट्रक्चर पे एक आप बनाकर मुझे दिखाओ, जैसे someone will have done this work। जी, ये एक्टिव वॉइस है, आपको बनाना है इसको पैसिव। अभी बनाइए। तो इसमें दिस वर्क जो देख रहे हैं ना, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसको आप ले लो सब्जेक्ट में, दिस वर्क। विल इसके साथ भी लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, विल का विले होगा, हैव और परफेक्ट के कारण बिल लेना है जो पीछे रूल बताए हैं, और इसके बाद में V3 डन है, ये है। और देखो इसमें ना समवेयर है, तो दिस वर्क विल हैव बीन डन, ये बन गया, पे भी बन गया। इसके लिए हालांकि आपको बता देंगे, इस पे अलग से मैंने एक वीडियो बना देंगे ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना हो, क्योंकि समवन वाला जो मामला है ना, वो इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन है और वो नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे बस इतना ही बनेगा, दिस वर्क विल हैव बीन डन। जैसे यहाँ समवन, समबॉडी, नो वन, नोबॉडी, नन, ये सब होता है। तो बाई प्लस एजेंट नहीं होता है, उसको बाई प्लस एजेंट का प्रयोग ऐसे कंडीशन में नहीं करते हैं, ये बात आपको सीखना है। तो आपके लिए एक छोटा सा कमेंट सेक्शन में SW दे रहे हैं ताकि आप वहां में बनाकर दिखाएं, दैट मैं समझ सकूं कि आप सीख रहे हो। तो ही विल हैव लर्न स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, ये एक्टिव है और आपको बना लेना है पैसिव वॉइस। ही विल हैव लर्नड, टी छूट गया, लर्न स्पोकन इंग्लिश। तो इस सेंटेंस को आप बनाओगे पैसिव वॉइस में और हमें कमेंट सेक्शन में इसको लिखकर समझकर जरूर बताएंगे कि आपने कितना समझा। देन आई होप आप समझ गए होंगे। हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड इट्स वॉइस आल्सो, और फिर हम लोग इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर उपस्थित होंगे आगे। आज के लिए काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।